भारत की न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट देश के राष्ट्रपति को कोई आदेश दे सकता है? क्या न्यायिक समीक्षा के नाम पर कार्यपालिका की संवैधानिक गरिमा को चुनौती दी जा सकती है? यही सवाल आज पूरे देश के सामने खड़ा है और इस सवाल को उठाया है खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। इस मामले की शुरुआत तब हुई जब तमिलनाडु सरकार ने कुछ विधेयक यानी बिल पास किए, लेकिन राज्यपाल ने उन्हें रोक कर रखा। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और 8 अप्रैल को कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा राज्यपाल के पास वीटो पावर नहीं है और अगर राज्यपाल द्वारा बिल राष्ट्रपति को भेजा गया तो 3 महीने के भीतर फैसला लेना अनिवार्य होगा, लेकिन अगर देरी हो जाए तो कारण बताना होगा। यही बात अब विवाद का केंद्र बन गई है। इस पर पहले उपराष्ट्रपति और अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर सवाल किए हैं। उनका सीधा सवाल है कि जब संविधान में ये लिखा ही नहीं है कि राष्ट्रपति को कितने समय में बिल पर फैसला देना है, तो सुप्रीम कोर्ट कैसे ये समय सीमा तय कर सकता है? क्या ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ नहीं है? ये केवल एक कानूनी बहस नहीं, ये सवाल है लोकतंत्र में शक्तियों के संतुलन का। कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति और राज्यपाल संविधान के तहत अपने दायरे में काम करते हैं। न्यायपालिका यानी कोर्ट उनकी नियंत्रण संस्था नहीं है, बल्कि संविधान की व्याख्या करने वाली संस्था है। लेकिन अगर कोर्ट राष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च कार्यकारी पद को निर्देश देने लगे, तो क्या ये संविधान की शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन नहीं है? जहां संविधान का अनुच्छेद 74 क्लॉज 1 कहता है राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करेगा, लेकिन अनुच्छेद 53 कहता है कि राष्ट्रपति के पास संप्रभु कार्यपालिका शक्ति है, भले वो परामर्श से चले। वहीं अनुच्छेद 201 बताता है कि राज्यपाल बिल को राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं, लेकिन कहीं भी राष्ट्रपति के लिए समय सीमा नहीं तय की गई। तो फिर क्या न्यायपालिका ऐसा कर सकता है? क्या ये जुडिशियल ओवररीच है? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी सुप्रीम कोर्ट की इस व्यवस्था को संवैधानिक अतिक्रमण बताया। उन्होंने कहा अनुच्छेद 142 कोर्ट का विशेष अधिकार अब न्यूक्लियर मिसाइल बन चुका है। लेकिन यहाँ एक और बड़ा तीखा सवाल उठता है, क्या न्यायपालिका खुद जवाबदेह है? जब सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति से कह रहा है कि वे 3 महीने के भीतर फैसला दे, तो क्या न्यायपालिका खुद अपने मामलों को तय समय में निपटा पा रही है? आज देश की अदालतों में 4.5 करोड़ से ज्यादा मुकदमे लंबित हैं। कुछ फैसले 10 से 20 सालों तक लटकते रहे। क्या कभी कोर्ट ने अपने लिए कोई समय सीमा तय की? संविधान में न्याय दिलाने की गारंटी तो है, अनुच्छेद 39A में न्याय तक समान पहुंच, लेकिन न्याय समय पर मिले, इसकी कोई संवैधानिक समय सीमा नहीं दी गई। ये एक मौन संकट है जिसकी बात बहुत कम होती है। तो अब सवाल ये है, क्या न्यायिक समीक्षा के नाम पर न्यायपालिका कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रही है, या फिर ये एक सही कदम है ताकि बिलों को लटकाया न जाए और सरकारें जवाबदेह बने? ये विवाद सिर्फ एक बिल या एक आदेश का नहीं, बल्कि संविधान के भविष्य का है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर कायम रहता है या राष्ट्रपति के सवालों से कुछ नया मोड़ आता है। आपको क्या लगता है कि कोर्ट का निर्णय सही है या राष्ट्रपति की आपत्ति वाजिब है? कमेंट में बताइए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। जय हिंद।